हेलो बच्चों, तो चलिए आज हम कर लेते हैं क्लास 10 की एक्सरसाइज 3.5। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको कुछ बता देता हूँ जो आपने 3.2 में किया था। ये हमारे पास दो इक्वेशंस होती थी। तो हमारे पास ये क्या होता था, a1/a2, और देखिए यहाँ पे b1/b2 है, और यहाँ पे c1/c2। अगर ये तीनों सेम होते थे, ठीक है, इक्वल होते थे, तो हमारे पास इन इक्वेशंस के कितने सॉल्यूशन होते थे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, आपने ये चीज़ें याद रखनी है अच्छे से, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। आगे देखिए, अगर a1/a2, ठीक है, b1/b2 के तो इक्वल है, लेकिन c1/c2 के इक्वल नहीं है। ठीक है, तो क्या होता था आपके पास, तब हमारे पास इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता था। ठीक है, दोनों इक्वेशंस का नो सॉल्यूशन। तो आगे देखिए बच्चों, अगर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, ठीक है, तो आगे तो हम बात ही नहीं करते। अगर ये दोनों ही आपस में इक्वल नहीं है तो हम क्या कह देंगे, इक्वेशन का एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, देखिए इस एक्सरसाइज में होगा क्या आपके पास, अगर आपके पास कुछ ऐसी कंडीशन आती है, यूनिक सॉल्यूशन आता है, तभी आप इक्वेशन को आगे सॉल्व करोगे। अगर ऐसा नहीं आता तो आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करोगे। मतलब आपने इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन में भी क्वेश्चन को आगे सॉल्व नहीं करना, और नो सॉल्यूशन में भी सॉल्व नहीं करना, आपने सिर्फ सॉल्व करना है यूनिक सॉल्यूशन में। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे कितना है आपके पास, 1/3। ठीक है, आगे कितना आएगा, -3/-9। आगे -3/-2। देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, यहाँ पे भी माइनस से माइनस कैंसिल, ये 3 से 3 पे कटेगा, है ना। तो 1/3 इक्वल टू 1/3 विच इज़ नॉट इक्वल टू 3/2। तो बच्चों ये कैसी कंडीशन है, देखिए बच्चों ये वाली कंडीशन है ना। ठीक है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो इसमें क्या होता था, इक्वेशन का कोई सोल्यूशन नहीं होता था। ठीक है, तो हमारे पास इसका आंसर क्या बनेगा, क्वेश्चन का नो सॉल्यूशन। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। तो हम क्या लिख सकते हैं, द टू इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन। ठीक है, और बच्चों देखिए एक चीज़ ध्यान रखिए, अगर यूनिक सॉल्यूशन भी आ जाता है तो हमें कौन से मेथड से सॉल्व करना है उसको, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो बच्चों देखिए यहाँ पे क्या होता है, 2/3, ठीक है, इक्वल टू किसके है आपका, 1/2। ठीक है, और ये कितना होएगा आपका, -5 -8। ये 5 इधर जाके माइनस होगा ना, 8 भी इधर जाके माइनस, लेकिन माइनस से माइनस कैंसिल। तो देखिए इनमें से कोई सा भी इक्वल नहीं है आपस में, मतलब ना ये इसके इक्वल है ना ये इसके इक्वल है। तो ऐसी कंडीशन तो सिर्फ इसी में होती है, यूनिक सॉल्यूशन में। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका यूनिक सॉल्यूशन। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, देन द इक्वेशंस हैव यूनिक सॉल्यूशन। अगर यूनिक सॉल्यूशन होगा तो हम कौन से मेथड से सॉल्व करेंगे, दोनों इक्वेशंस में से एक्स वाई की वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मीन्स 2312। चलिए बच्चों मैं आपको 2312 मेथड करा देता हूँ। देखिए 2x प्लस वाई, देखिए 5 इधर आके माइनस होगा, -5 इक्वल टू 0। ऐसे ही 3x प्लस 2y, 8 इधर आके माइनस होगा, इक्वल टू 0। इसको 1 नाम दे देते हैं, इसको 2। ठीक है, तो बच्चों अभी 2312 मेथड देखिए, 2 3 1 2। इसमें क्या होता है, देखिए 2 नंबर पे जो बंदे हैं, देखिए यहाँ पे y का कोफिशिएंट 1 है, 1 लिख लिया, नीचे क्या है 2 लिख देना आपने। ठीक है, 3 नंबर पे, मतलब इस नंबर पे कौन से बंदे हैं, 5 और 8, आपने यहाँ 5 लिख दिया, यहाँ पे 8 लिख दिया। ठीक है, इनके साइन साथ में लिखने हैं हमेशा। आगे देखिए 1 है, 1 पे कौन है, 2 और 3, 2 और 3। आगे लास्ट बचा 2, 2 पे कौन था, 1 और 2 ही था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमें क्या निकालना है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को ही 2312 कहते हैं हम। ठीक है, तो देखिए अगर हमें x की वैल्यू निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे, और y की वैल्यू कैसे। ठीक है, देखिए आपने इन दोनों को क्रॉस करना है। देखिए -8 इंटू 1 हम यहाँ पे लिख देते हैं, -8 इंटू 1। और ये इधर से जब इधर माइनस जाएगा तो माइनस तो आएगा ही, लेकिन देखिए ये पहले ही माइनस पड़ा है, तो -5 ये मतलब प्लस हो जाएंगे, और 5 2 जा 10। जब भी हम नीचे से ऊपर जाते हैं तब हम माइनस का साइन यूज़ करते हैं, ऊपर से नीचे आते हुए हम प्लस का साइन यूज़ करते हैं। यहाँ पे जो माइनस आया है वो इस वजह से आया है। ठीक है, तो चलिए हम वाई की ओर बढ़ते हैं। अब हम इन दोनों को क्रॉस करना है, तो कितना आएगा, 3 5 जा 15, और -8 2 जा 16। लेकिन ये माइनस है तो पहले ही वहाँ माइनस पड़ा था, तो ये प्लस हो गया।
ठीक है। ऐसे ही इनको क्रॉस करें, 2 2 जा 4 -3, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा, x के अपॉन में -8 + 10, 10 में से 8 गया 2, और यहाँ पे कितना आएगा, 16 में से 15 गया 1, और यहाँ पे y 1। तो आपने क्या करना है, इसको इसके इक्वल रखना है, एक बार इसके इक्वल रखना है। तो x/2 = 1, ऐसे ही y = 1। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2, ठीक है, और y की वैल्यू 1। तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, आपको इसको याद रखना है 2312 से, ठीक है। अगर आप इसको किसी और तरीके से करने जाओगे तो ये अच्छा नहीं रहेगा, ठीक है। इसी मेथड से करना आप। तो चलिए थर्ड पार्ट में देखते हैं। यहाँ पे भी 3/6, पहले चेक कर लेते हैं कंडीशंस। आगे क्या है, -5 -10। देखिए ये भी इधर आके माइनस होगा, मतलब -20 -40। तो माइनस से माइनस कैंसिल, 5 2 जा 10। यहाँ पे भी माइनस से माइनस कैंसिल, 22 2 जा 40, 3 2 जा 6। तो 1/2 = 1/2 = 1/2। ये तो सारे इक्वल आ गए। तो जब सारे इक्वल आ जाते थे तो कौन सी कंडीशन होती थी, ये वाली, मतलब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, देन द इक्वेशंस हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ये आपका आंसर हो गया। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि इसका भी सॉल्यूशन है कोई के नहीं। तो 1/3, आगे क्या आपके पास 3/3, आगे 7/15। तो देखिए यहाँ से यहाँ ही कैंसिल। देखिए इन तीनों में से कोई भी इक्वल नहीं है आपस में। देखिए यहाँ से अगर कटेगा भी तो 1 आएगा, वो 1/3 के इक्वल तो नहीं होगा, ठीक है। तो आपको इसमें कौन सा वाला दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है ना। तो मतलब क्या होगा, इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, देन द इक्वेशंस हैव, या देन मत लिखिए, द इक्वेशंस हैव यूनिक सॉल्यूशन। अगर यूनिक सॉल्यूशन होगा तो हम आगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो लिख ली, तो हम साइड में पहले लिख देते हैं 2 3 1 2, ठीक है। तो 2 3 1 2 में लिखते हैं, 2 पे कौन कौन है, 3 और 3, -3 -3। 3 नंबर पे कौन है, 7 और 15, -7 -15। 1 पे कौन है, 1 और 3, और लास्ट बचा 2, 2 पे कौन थे, 3 और 3 थे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे x लिखते हैं, यहाँ पे y लिखते हैं, और यहाँ पे 1, ठीक है। तो यहाँ क्या करते हैं, क्रॉस, यहाँ भी क्रॉस करते हैं, यहाँ भी क्रॉस करते हैं, ठीक है। सबसे पहला क्रॉस यहाँ होता है, देखिए पहले ही माइनस पड़ा है यहाँ पे, तो माइनस माइनस प्लस, 15 3 जा 45, ठीक है। देखिए जब ये माइनस होगा यहाँ, मतलब ये इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 7 3 जा 21। ये पहले ही माइनस, इस माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन एक और माइनस आएगा। वो कौन सा माइनस होगा, जब हम नीचे से ऊपर जाते हैं तो माइनस लगाते हैं। तो 7 3 जा 21, ठीक है। ऐसे यहाँ पे देखिए -7 3 जा 21। जब नीचे से जाएंगे ऊपर, देखिए पहले ही माइनस का पड़ा है, एक और माइनस आएगा तो ये कितना हो जाएगा, प्लस का 15। ऐसे ही -3, और ये देखिए ये पहले ही यहाँ माइनस पड़ा है, तो एक और माइनस आएगा जब नीचे से ऊपर जाते हैं, तो 3 3 जा 9, प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ कितना बचता है आपके पास, 24, और यहाँ कितना बचता है आपके पास, -6, ठीक है। और यहाँ कितना बचता है आपके पास, 1/6। तो हम क्या करते हैं, एक बार तो इसको 1/6 के इक्वल रखते हैं, ठीक है, और y/6 को भी एक बार 1/6 के इक्वल रखते हैं। तो जब इसके इक्वल रखेंगे तो क्या होगा, हमारे पास 24 इधर जाएगा, 6 4 जा 24, मतलब x की वैल्यू 4 आएगी आपके पास। ऐसे यहाँ 6 से 6 कैंसिल, y की वैल्यू -1 आएगी आपके पास। 6 उधर भी तो जाएगा, तब भी कटेगा। तो ये आपका आंसर हो गया। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, फॉर विच वैल्यू ऑफ a एंड b डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। हमें ये दो इक्वेशन दे रखी हैं। देखिए इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन में क्या होता था, ये जो आपके कॉन्स्टेंट्स हैं ये तीनों इक्वल होते थे, है ना। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन तो तभी होता था। तो हम क्या करते हैं, इन तीनों को इक्वल रख देते हैं इन दो इक्वेशंस में जो हमें क्वेश्चन में दी गई हैं। तो देखिए यहाँ से क्या आएगा आपके पास, सॉल्यूशन लिखते हैं चलिए, 2/a-b विच इज इक्वल टू 3/a+b, ठीक है। और बच्चों हमें ध्यान रखना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ना हमें सब इधर लेके जाना है, ठीक है। तो ये कितना आएगा आपके पास, -7, और ये कितना आएगा आपके पास, -3a+b-2। ऐसा नहीं है कि इधर से आपका आंसर गलत आ जाएगा अगर इधर ही रखोगे, ये है कि बस साइन का फर्क पड़ सकता है थोड़ा। तो हम क्या करते हैं, एक बार इसको इसके इक्वल रखते हैं, एक बार इसको इसके इक्वल रखते हैं। तो चलिए पहले इसको इक्वल रखते हैं, 2/a-b =
3/a+b। तो यहाँ से क्या होगा, a प्लस बी इसके साथ मल्टीप्लाई में जाएगा तो 2a + 2b, और ये a माइनस बी इसके साथ मल्टीप्लाई में जाएगा 3a - 3b। यहाँ से क्या होगा देखिए, 2a को उधर ले जाते हैं तो कितना बचता है, उधर a बचता है 3a - 2a, और ये 3b को इधर ले आते हैं तो कितना बचता है, ये 5b हो जाता है, 3b और 2b 5b, मतलब a = 5b आ गया आपके पास। आपको इसका ध्यान रखना है। अब हम क्या करते हैं, इसको और इसको इक्वल रख देते हैं। तब यहाँ से क्या होगा, 3/a+b, ठीक है, विच इज इक्वल टू -7/-3a+b-2। तो हम क्या करते हैं, माइनस से तो माइनस कैंसिल कर देते हैं यहाँ पे, विच इज इक्वल टू, ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो चलिए 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 3 जा 9a + 3b -3 2 जा 6। ऐसे ही ये 7 के साथ मल्टीप्लाई होंगे, 7a + 7b। यहाँ से क्या आएगा आपके पास, तो हम ये सब इधर ले आते हैं तो 9 में से 7a गए, कितने बचते हैं आपके पास, 2a, और 3b में से 7b गए -4b, ठीक है, और ये 6 को उधर ले जाते हैं तो 6 उधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो इसको नाम दे देते हैं 1, इसको नाम दे देते हैं 2। तो हम क्या करते हैं, हमें a और b की वैल्यू निकालनी है ना, तो हम सोल्व करते हैं, सॉल्विंग 1 and 2, ठीक है। हम क्या करते हैं, a की वैल्यू जो आई थी हमारे पास वो इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं, ठीक है। तो 2 × 5b, a की जगह 5b पुट कर दिया, -4b = 6, तो 2 5 जा 10b - 4b = 6। तो यहाँ से क्या होगा, 10b में से 4b गए, 6b = 6। तो b की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 6 से 6 कैंसिल 1, ठीक है। अगर b की वैल्यू 1 है तो बताइए a की वैल्यू कितनी होगी आपके पास, a = तो 5b था, तो b की वैल्यू 1 आई है, तो 5 × 1 विच इज इक्वल टू 5। तो a की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 5। तो हम यहाँ लिख सकते हैं a की वैल्यू 5 होगी, b की वैल्यू 1 होगी, जो हमें क्वेश्चन में बतानी थी। तो बच्चों देखिए अगले क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमें, फॉर विच वैल्यू ऑफ के द लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन कब होता था, देखिए नो सॉल्यूशन ऐसे होता था, है ना, कि पहले दो तो आपके इक्वल हैं, तीसरा इक्वल नहीं होता था। तो हम इसमें भी यही करते हैं, है ना। तो हम क्या करते हैं, पहले दो को इक्वल कर देते हैं, इक्वल टू 1/k - 1, और यहाँ पे कितना आएगा आपके पास, 1/2k + 1, ठीक है। अगर आप 2312 लगाओगे, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इनको इधर लेके जाएंगे। लेकिन इन क्वेश्चंस में आप ऐसे ही कर सकते हो, माइनस लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि माइनस में माइनस कैंसिल आउट हो ही जाएगा, है ना। तो नो सॉल्यूशन में क्या होता है आपके पास, ये वाले तो इक्वल होते हैं, ये वाला इक्वल नहीं होता इनके, है ना। तो हम क्या करते हैं, एक बार इसको इसके इक्वल रखते हैं, एक बार इसको इसके इक्वल रखते हैं। तो जब हम इसको इसके इक्वल रखेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, k की वैल्यू आएगी, तो 3/2k - 1 विच इज इक्वल टू 1/k - 1। तो k इधर जाएगा तो कितना बनेगा, 3k - 3, और ये 2k - 1, तो 3k - 2k कितना होएगा k, और ये 3 उधर जाके प्लस होगा, तो 3 - 1 2, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 2। और अगर हम इन दोनों को इक्वल रखते हैं तो क्या होता है हमारे पास, 1/k - 1 इक्वल टू, नॉट इक्वल टू सॉरी, 1/2k + 1। तो 2k + 1 इधर जाएगा आपका, विच इज़ नॉट इक्वल टू k - 1। तो k इधर आएगा तो k ही बचेगा, और 1 उधर जाएगा तो माइनस आएगा, है ना। तो k नॉट इक्वल टू -2। तो k कभी भी -2 के इक्वल नहीं हो सकता, ये इन्होंने कहा है हमें। तो k की वैल्यू क्या है, 2। ये हमारा आंसर हो गया। तो इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में हमें 2 मेथड लगाने हैं, ठीक है। एक आपने लगाना है सब्स्टिट्यूशन और दूसरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो चलिए पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आपके पास 8x + 5y = 9 है, और यहाँ पे 3x + 2y = 4। तो सब्स्टिट्यूशन में क्या होता था, हम एक में से वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट करते थे। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं 8x = 9 - 5y। तो x की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, 9 - 5y/8। ये हम क्या करते हैं, 2 में पुट कर देते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इनटू, लिख देते हैं यहाँ पे। तो अगर आप इसको 2 में पुट करोगे x की वैल्यू, तो 3, x की जगह 9 - 5y डिवाइड बाई 8, प्लस में क्या आपके पास 2y = 4। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से सोल्व करते हैं इसको। देखिए 9 3 जा 27, 3 5 जा 15y, ठीक है, और 8 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, प्लस 8 2 जा 16y डिवाइड बाई 8 = 4। तो देखिए यहाँ से कितना बचता है आपके पास, 16 में से 15 गया, आपके पास बचता है y, प्लस में 27। देखिए 8 इधर मल्टीप्लाई में जाएगा ना इसके साथ, और ये इधर, तो 8 4 जा 32। तो y की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, 32 में से 27, ये 27 उधर जाके माइनस होगा ना, तो y की वैल्यू कितनी बचेगी आपके पास, 5। तो x की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, यहाँ से देखिए x इक्वल टू क्या था, 9 - 5y डिवाइड बाई 8।
तो 9 माइनस 5, वाई की वैल्यू कितनी है 5 डिवाइड बाई 8। तो 9 माइनस 5 5 ज़ा 25 डिवाइड बाई 8। तो 9 में से 25 अगर हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास बचते हैं 16 डिवाइड बाई 8। तो 8 2 ज़ा 16। तो एक्स की वैल्यू कितनी आई आपके पास -2। ठीक है, तो अगर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करते हैं तो हमारे पास एक्स की वैल्यू आती है -2 और वाई की वैल्यू आती है 5। तो चलिए अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा लेते हैं। तो हम यहाँ लिखते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो आपको याद ही होगा, क्या करते थे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 2312 का यूज़ करते थे, है ना, 2 3 1 2। इसमें क्या होता था, हमारे पास जो दो इक्वेशंस है पहले हम उनको लिख लेते हैं। तो हमारे पास ये दो इक्वेशंस हैं, तो इनमें 2312 लगाते हैं। चलिए दूसरे नंबर पे कौन है आपके 5 और 2, ठीक है। तीसरे पे कौन है 9 और 4, ठीक है। और 1 पे 8 और 3, और 2 पे 2 पे है 5 और 2, ठीक है। तो हम यहाँ से एक्स और वाई की वैल्यू कैसे निकाल लेंगे, आती तो है आपको निकालनी, चलिए फिर भी निकालते हैं। देखिए यहाँ पे क्रॉस, यहाँ पे क्रॉस, यहाँ पे क्रॉस, तो -4 5 ज़ा 20, और ये माइनस माइनस यहाँ प्लस, प्लस 9 2 ज़ा 18। ऐसे ही ये -8 4 ज़ा, ये पहले इसे इधर करेंगे, -9 3 ज़ा 27, और ये ऊपर जाके तो प्लस होएगा ना, क्योंकि यहाँ पहले ही माइनस पड़ा है। तो 8 4 ज़ा कितना होता है 32। ऐसे ही ये 8 2 ज़ा 16 -5 3 ज़ा 15, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा आपके पास -2, और यहाँ से क्या आएगा आपके पास 5, और यहाँ से क्या आएगा आपके पास 1/1। तो एक बार इसको इसके इक्वल रखेंगे, एक बार इसको इसके इक्वल, ठीक है। तो x की वैल्यू अगर आप इसको इसके इक्वल रखते हो तो -2 आती है, अगर इसके इक्वल रखते हो तो y की वैल्यू कितनी आती है आपके पास 5, ठीक है। देखिए इस मेथड से भी यही आई है, और अभी इस मेथड से भी यही आई थी, x = -2 एंड y = 5। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें हमें क्या दे रखा है, अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेज इज फिक्स्ड। तो चलिए हम पहले कर लेते हैं काम, फिक्स चार्जेस मान लेते हैं x। आगे क्या दे रहा है, एंड रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज हैज़ बीन टेकन फूड इन द मेस व्हेन अ स्टूडेंट ए टेक्स फूड। चलिए ये जो भी दे रखा है, हम क्या करते हैं, रिमेनिंग डेज के लिए मान लेते हैं वाई रुपीज़, ठीक है। फॉर रिमेनिंग डेज ये कितना है वाई। तो चलिए अब कंडीशंस नोट करते हैं, ठीक है। देखिए व्हेन अ स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 डेज शी हैज़ टू पे 1000 एज अ हॉस्टल चार्ज। तो चलिए देखिए पहले कुछ उसका फिक्स चार्ज तो है ही, है ना, प्लस साथ में रिमेनिंग डेज के लिए, मतलब 20 डेज एक्स्ट्रा लिए हैं ना उसने, ठीक है। तो 20y, तो उसका टोटल पैसे कितने देने पड़े, कितना खर्चा हुआ उसका 1000 रुपीज़, ठीक है। इस इक्वेशन को हम मानेंगे 1। ऐसी अगली कंडीशन देखते हैं, कोई दूसरा स्टूडेंट है बी, ठीक है, उसने कितने दिन के लिए खाना लिया है 26 दिन के लिए, कुछ उसका फिक्स चार्ज तो था ही, प्लस में उसने 26 दिन के लिए खाना लिया, तो 26y, रिमेनिंग डेज के लिए y लेट किया हुआ है ना हमने, तो उसको टोटल मनी कितनी देनी पड़ी 1180, इसको हम मान लेंगे 2। तो हमें क्या निकालना है, फाइंड द फिक्स चार्ज, मतलब x की वैल्यू निकालनी है, एंड कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, मतलब जो रिमेनिंग डेज के लिए हमने निकालना है ना, मतलब y की वैल्यू निकालनी है हमने, ये हमने हर एक दिन के लिए y की वैल्यू माननी है, मतलब हमने कॉस्ट ऑफ फूड पर डे मानना है इसको। तो चलिए हम करते हैं इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व, कैसे, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इनको इधर ले आते हैं। तो x + 26y - 1180 = 0, ठीक है। तो 2 3 1 2, यही होता है 2312 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 2 नंबर पे कौन है 20 और 26, 3 पे कौन है 1000 और 1180, ठीक है, ये माइनस है, और 1 पे कौन है 1 और 1, और लास्ट में 2 पे कौन है 20 26। तो हम यहाँ क्या रखेंगे x, यहाँ y, यहाँ 1। तो चलिए सोल्व करते हैं। देखिए ये इसके साथ मल्टीप्लाई, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ कितना आएगा आपके पास 20 इंटू -1180, ठीक है। माइनस में देखिए ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, लेकिन यहाँ पहले ही माइनस पड़ा है तो ये प्लस हो जाना है आपका, तो 26 इंटू 1000, ठीक है। ऐसे ही अब ये इधर, तो ये कितना आएगा आपके पास माइनस का 1000, ठीक है। ये इधर जाएगा तो माइनस होगा, लेकिन यहाँ पहले ही माइनस पड़ा है तो प्लस आ जाएगा यहाँ पे, प्लस 1180। ऐसे इसको करते हैं, कितना आएगा आपके पास 26 माइनस 20, तो ये कितना बनेगा आपका, देखिए x ओवर ये बनेगा आपका 118 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 236
मतलब ये बनेगा आपका 23,600, ठीक है। और प्लस में कितना पड़ा आपके पास 26,000, ठीक है। और इधर कितना आएगा आपके पास, देखिए 0, 8 में से 0 गए 8, 1 में से 10 गए, कितने बचे 1 ही बचे, है ना। और इधर कितना है आपके पास 1/26 में से 20 गए 6। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। देखिए 26,000 में से अगर हम 236,000 निकालेंगे, देखिए कितना बचेगा 0 0 0। 10 में से 6 के 4 बचेंगे आपके पास, यहाँ 25 में से 23 कैंसिल तो 2, ठीक है। और इधर y 180 1/6। एक बार इसको इसके इक्वल लगते हैं, एक बार इसको इसके इक्वल, तो x इक्वल टू 2400 डिवाइड बाई 6, ऐसे ही y इक्वल टू 180/6। ये एक बार इधर लेंगे, एक बार इसको इधर लेंगे, ठीक है। तो 6 4 जा 24, तो ये आ गया आपका 400। मतलब फिक्स चार्ज कितने आपके 400 रुपीज़। और वाई मतलब कॉस्ट ऑफ फूड पर डे कितना आपका 6 3 जा 18 सॉरी, तो कितना बनाए वाई इक्वल टू 30। तो मतलब फिक्स चार्ज कितने हैं आपके पास 400, हम यहाँ लिख देते हैं। और कॉस्ट ऑफ फूड पर डे कितना आएगा आपका, ये आएगा आपका 30 रुपीज़, यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। तो चलिए सेकंड पार्ट देख लेते हैं। अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3। चलिए पहले हम एक काम करते हैं, एक फ्रैक्शन मान लेते हैं। हमने मान ली फ्रैक्शन x/y। एक फ्रैक्शन 1/3 हो जाती है, मतलब 1/3 हो जाती है कब, व्हेन 1 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, जब उसके न्यूमरेटर में से 1 घटाया जाता है। न्यूमरेटर बोलते हैं ऊपर वाले को, डेनोमिनेटर बोलते हैं नीचे वाले को, ठीक है। तो यहाँ से एक इक्वेशन ये आ रही है आपके पास। दूसरी इक्वेशन, एंड इट बिकम्स 1/4। और वो जो फ्रैक्शन है वो 1/4 हो जाती है कब, व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डेनोमिनेटर, जब हम उसके डेनोमिनेटर में 8 ऐड करते हैं, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ से सोल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 3x माइनस 3 इक्वल टू वाई। और यहाँ से सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 4x इक्वल टू ये y प्लस 8 इधर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से भी इसको सोल्व कर लेते हैं थोड़ा और, तो कितना आएगा आपके पास 3x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। इसको नाम दे देते हैं 1। ऐसे ही इनको भी इधर ले आते हैं तो कितना आता है 4x माइनस वाई माइनस 8 इक्वल टू 0। इसको नाम दे देते हैं 2। अब हम क्या करते हैं, इसमें 2312 लगा देते हैं। तो 2312 क्या कहता है आपका, सेकंड नंबर पे कौन है आपका -1 और -1। 3 पे कौन है -3 -8। 1 पे कौन है 3 4। और लास्ट रो में कौन पे 2 पे कौन कौन है -1 -1। तो चलिए क्रॉस करते हैं इनको। तो यहाँ से देखिए x y और 1, तो x की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, देखिए ये माइनस माइनस प्लस मतलब 8 ही आएगा यहाँ पे। लेकिन ये देखिए 2 माइनस है, एक और तीसरा माइनस आएगा। 2 माइनस तो आपस में प्लस हो जाएंगे, लेकिन तीसरा माइनस तो रहेगा तो -3। ऐसे यहाँ पे देखिए 4 3 जा 12, और ये माइनस जब ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, क्यों, जब नीचे से ऊपर जाते हैं तो माइनस आता है ना एक और। तो 8 3 जा 24। ऐसे ये -3 और प्लस में 4, क्योंकि यहाँ पहले माइनस पड़ा है तो इसलिए प्लस का 4। तो यहाँ से कितना आएगा x/5, और यहाँ से कितना आएगा y/12, और यहाँ से कितना आएगा 1/1, ठीक है। तो बच्चों देखिए यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालना चाहें तो इसको इसके इक्वल रखेंगे, मतलब x की वैल्यू 5 ही आएगी, ठीक है। तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 5, और y की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास 12, ठीक है। तो फ्रैक्शन क्या बन गया आपके पास, अगर मैं आपसे फ्रैक्शन पूछूं तो फ्रैक्शन हमने स्टार्टिंग में मानी थी x/y, है ना, x/y तो मानी थी। तो कितना आएगा आपके पास, x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू 12। ये आपकी फ्रैक्शन थी वो, ठीक है, जो हमने निकालनी थी। ये हमारा हो गया क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या दे रखा है हमें कि यश स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर। तो चलिए हम एक काम करते हैं पहले कि राइट आंसर के लिए तो हम मान लेते हैं कुछ, जैसे हमने मान लिया राइट आंसर के लिए x, और रॉन्ग आंसर के लिए हम मान लेते हैं y, ठीक है। कि जितने भी रॉन्ग आंसर देगा वो y, और जितने भी राइट आंसर देगा वो x निकालने हमने। तो यश ने क्या किया 40 मार्क्स स्कोर किए, कब, जब उसको 3 मार्क्स मिले, कैसे, राइट आंसर के लिए, मतलब 3x, राइट आंसर 3x, और 1 मार्क उसका कट गया कैसे, रॉन्ग आंसर से, तो 3x माइनस वाई इक्वल टू 40, तभी तो उसको 40 मार्क्स मिले। इसको नाम दे देते हैं हम 1। अगली कंडीशन देखते हैं, हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर, मतलब हर एक करेक्ट आंसर के लिए 4 मार्क्स अगर मिलते, एंड आगे क्या बोल रहा है
2 मार्क्स हैज़ बीन डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर, मतलब रॉन्ग आंसर के लिए अगर 2 मार्क कटते, देखिए काटने के लिए हमने यहाँ माइनस लगाया है तो -2y विच इज़ इक्वल टू कितना होता, तो उसको 50 मार्क्स मिलते, ठीक है 50 मार्क्स। तो ये नंबर 2 इक्वेशन आ गई आपकी। तो हम क्या करते हैं, इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व कर देते हैं इसको, ठीक है। तो कितना आएगा आपके पास, देखिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3x - y - 40 इक्वल टू 0, और ये 4x - 2y - 50 इक्वल टू 0। तो 2312 हमें क्या कहता है कि -1 - 2, 3 पे कौन है -40 - 50, 1 पे कौन है 3 और 4, और 2 पे -1 - 2। तो चलिए हम यहाँ से निकालते हैं एक्स वाई की वैल्यू। तो कितनी आएगी एक्स वाई की वैल्यू आपके पास, देखिए ये इसके साथ क्रॉस, ये यहाँ पे 50 आएगा, और ये माइनस माइनस आएगा ना, यहाँ पे पहले 2 माइनस है तो तीसरा तो माइनस ही पड़ेगा, तो 42 जा 80, ऐसे ये यहाँ क्रॉस, ये यहाँ क्रॉस, तो -44 4 जा 160, और ये इधर जाके प्लस हो जाएगा, ठीक है 150 आ जाएगा। और ये इधर करिए -3 2 जा 6, और ये प्लस का 4, ठीक है। तो इसके बाद क्या होगा, देखिए x ओवर -30 विच इज़ इक्वल टू y ओवर -10 विच इज़ इक्वल टू 1 ओवर -2। तो अगर हम यहाँ से x की वैल्यू निकालना चाहें तो इसको इसके इक्वल रखेंगे, मतलब -30 ओवर -2, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 2 30 जा 15, तो मतलब x इक्वल टू 15 आ गया आपके पास। ऐसे ही y की वैल्यू निकाल लेते हैं, इसको इसके इक्वल रखते हैं, तो क्या होगा हमारे पास y इक्वल टू -10 डिवाइड बाय -2, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 5 जा 10, मतलब y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 5। तो देखा जाए तो इसमें हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट, देन दे आर 15 और 5 कितने हो गए आपके पास, 20 क्वेश्चंस थे टेस्ट में, ठीक है। देखिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, इसमें क्या है हमारे पास कि ए से बी तक की जो दूरी है वो कितनी है 100 किलोमीटर है, ठीक है। 1 कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए, एक कार यहाँ से शुरू हुई, देखिए एक कार यहाँ से शुरू हुई, एक कार यहाँ से शुरू हुई, अगर वो दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही है, मतलब ये भी इधर ये भी इधर, तब तो क्या होगा, दे कैन ट्रेवल द सेम, सॉरी इफ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड दे मीट इन 5 आवर, मतलब वो 5 घंटे में मिल जाती हैं। इफ़ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर, मतलब ये भी इधर चलती है और ये भी इधर चलती है, ठीक है, मतलब अपोजिट चलते हैं दोनों, तब क्या होता है वो 1 घंटे में मिलती है। तो बच्चों डीएसटी ट्रायंगल तो आपको याद ही होगा, है ना, डीएसटी। एक चीज़ और याद रखिए कि अपोजिट डायरेक्शन में आप दोनों स्पीड्स को प्लस करोगे, ठीक है, और सेम डायरेक्शन में आप स्पीड्स को माइनस करोगे। तो हम क्या करते हैं, इस वाली कार की जो ये कार ए मतलब है, कार ए ही है वैसे, ठीक है, इसको कार एक ए मान के चलते हैं। तो स्पीड ऑफ दिस कार कितनी मान लेते हैं हम, कार ए इस, हमने मान लिया इसको x, और इस वाली को क्या मान लेते हैं b को y। चले तो ये यहाँ से 2 पॉइंटों के बीच में ही है, लेकिन हमने कार का नाम दे दिया a और b, ताकि इससे क्वेश्चन करने में आसानी हो जाए। तो बच्चों स्पीड इनटू टाइम क्या होता है आपका, डिस्टेंस होता है, ठीक है। तो दोनों क्या करेंगी, 100 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करेंगी, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी होती है, सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में चल रही है ना पहले वो, तो सेम डायरेक्शन में स्पीड माइनस होती है, ठीक है। और टाइम कितना लग रहा है उनको, 5 घंटे लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा हमारे पास 100 इक्वल टू 5x, या इसको मल्टीप्लाई नहीं करते x माइनस वाई, देखिए 5 है इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में जाएगा, ठीक है। यहाँ से x माइनस वाई कितना आएगा आपके पास, 5 से काटो इसको तो 20 बचेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1 होगी। तो चलिए अब सेकंड कंडीशन देखते हैं, इफ़ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर दे मीट इन 1 आवर, अगर वो दोनों एक दूसरे की तरफ चलते हैं तो वो 1 घंटे में मिलते हैं। तो चलिए उनको मिला देते हैं। डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है 100, ठीक है, और आपको पता है अपोजिट डायरेक्शन में हम दोनों की स्पीड प्लस करेंगे, ठीक है। तो अपोजिट डायरेक्शन में दोनों की स्पीड प्लस कर दी, स्पीड इंटू टाइम होता है ना डिस्टेंस, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। टाइम कितना लग रहा है 1 घंटा लग रहा है, तो मतलब यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास x प्लस वाई की वैल्यू 100, इसको नाम दे देते हैं 2। तो ये हमारे पास 2 इक्वेशंस है, तो चलिए इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से यूज़ करते हैं, मतलब सोल्व करते हैं 2312 से, ठीक है। तो देखिए 2 नंबर पे कौन है आपका -1 1, 3 पे कौन है -20 -100, 1 पे कौन है 1 और 1, तो लास्ट बचता है 2, 2 पे कौन है -1 और 1। तो यहाँ से x y और 1 की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कितना है आपके पास, x कितना आएगा 100,
ये प्लस होएगा उधर जाके 20, ऐसे ही ये कितना आएगा -20, इधर जाके प्लस होएगा, ठीक है। ये इधर कितना आएगा -1, ये इधर जाके क्या होगा प्लस होगा, क्यों, या पहले ही माइनस पड़ा एक और माइनस आएगा, तो ऐसे ही होगा ना फिर। तो यहाँ से क्या होगा, हम तो इसको सोल्व ही नहीं कर पाएंगे यहाँ से, है ना। तो हम ये वाला मेथड नहीं लगाएंगे, क्यों, क्योंकि -1 से 1 कट गया तो 1/0, ठीक है। 1/0 तो फिर वो तो नॉट डिफाइन हो जाता है, ठीक है। तो हम इसको किसी और मेथड से करते हैं। तो देखिए x - y 20 के इक्वल था और x + y किसके इक्वल है, 100 के इक्वल है, ठीक है। हम दोनों का क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो देखिए y से y कैंसिल, x 2x विच इज इक्वल टू 120। तो x कितना है आपके पास 120 डिवाइड बाई 2, ये 2 डिवाइड में जाएगा तो कितना बचेगा 60। तो मतलब x की वैल्यू कितनी आई आपके पास 60। ऐसे ही y की वैल्यू निकाल लेते हैं, x की वैल्यू किसी इक्वेशन में पुट करके। देखिए पुट करते हैं यहाँ पे 60 - y = 20। तो 60 - 20 = y, ये y उधर जाके प्लस होगा ना, तो 60 में से 20 गए 40 = y। तो y की वैल्यू आ गई आपके पास 40 और x की वैल्यू आ गई 60। तो मतलब स्पीड ऑफ कार a कितनी है आपके पास, ये आपके पास 60 और स्पीड ऑफ कार भी आपके पास 40। ये आपके आंसर्स हो गए। ये मेथड मैंने इसमें इसीलिए लगाया था ताकि आप ध्यान रख सको। कुछ बच्चों का ऐसा होता है ना कि 2312 नई चीज़ दिखती है तो वो क्या करते हैं, यही वाला मेथड हर एक क्वेश्चन में लगा देते हैं। ऐसा नहीं करना होता, कहीं कहीं ना इससे मतलब प्रॉब्लम आ जाती है क्वेश्चन में, जिससे सॉल्व नहीं हो पाता। तो चलिए इसका लास्ट पार्ट देख लेते हैं। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट इफ द लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट एंड ब्रेथ इज डिक्रीज्ड बाय 3 यूनिट। तो चलिए पहले इतना कर लेते हैं। तो देखिए हमने क्या किया, लेंथ को x मान लिया, ब्रेथ को y मान लिया, ठीक है। तो एरिया क्या बनेगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इस लेंथ इंटू ब्रेथ होता है ना, एल भी होता है। तो एल कितना है आपके पास x और बी है y, तो मतलब एरिया कितना होगा XY, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट, मतलब जो एरिया है रेक्टेंगल का वो 9 यूनिट से घट जाता है। कब, जब इफ द लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट, अगर लेंथ को 5 से कम कर दिया जाए, एंड ब्रेथ इज डिक्रीज्ड बाय 3 यूनिट। ये शायद क्वेश्चन में गड़बड़ है, ठीक है। यहाँ पे ये डिक्रीज नहीं इंक्रीज आएगा, इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट, मतलब जो उसकी ब्रेथ है उसको 3 यूनिट से बढ़ा दिया गया, ठीक है। तो चलिए इसको अभी 1 मान के चलते हैं, बाद में सोल्व करते हैं इसको। अगली कंडीशन भी नोट कर लेते हैं। इफ़ इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट, अगर हम लेंथ को 3 यूनिट से इंक्रीज करें, एंड ब्रेथ बाय 2 यूनिट, मतलब ब्रेथ को जो है 2 यूनिट से इंक्रीज करें, तो क्या होता है, एरिया इंक्रीजेज बाय 67 स्क्वायर यूनिट, मतलब एरिया जो होगा वो 67 यूनिट से बढ़ जाएगा। तो इसको नाम दे देते हैं 2। तो चलिए अब इन क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। तो यहाँ से देखिए क्या आएगा आपके पास, xy - 9 = यहाँ से xy + 3x - 5y - 5 3 कितना होता है 15, ठीक है। तो देखिए ये एक्स वाई उधर जाके माइनस ही का ही होना है ना, तो ये प्लस का ऐसे कैंसिल आउट हो ही जाएगा। तो इस एक का काम, अब एक काम करते हैं, इसको यहीं पे रखते हैं 3x - 5y, ठीक है। ये 15 को इधर ले आते हैं, तो 15 - 9 कितना होगा आपके पास 6 बचेगा। तो यहाँ से क्या आ गया हमारे पास 3x - 5y = 6। अब हम ये वाली इक्वेशन देखते हैं, इसमें भी हमारे पास क्या है xy + 67 = यहाँ कितना आएगा हमारे पास xy + 2x + 3 करेंगे मल्टीप्लाई 3y प्लस में 3 × 2 = 6। देखिए एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल होगा, है ना, उधर जाके माइनस का ही होना है। तो इधर हमारे पास कितना बचेगा, देखिए 2x + 3y = ये 6 इसमें से माइनस होगा तो मतलब कितना बचेगा हमारे पास 61 बचेगा। 67 में से 6 गए 61, इसको नाम दे देते हैं 2। तो चलिए क्वेश्चन 1 और 2 को सोल्व कर लेते हैं किसी भी मेथड से। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है हमारे पास 3x - 5y = 6 और यहाँ कितना है 2x + 3y = 61। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को इक्वल कर लेते हैं। इन दोनों को इक्वल करेंगे तो हमें मल्टीप्लाई थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी, हम आसान मल्टीप्लाई देखते हैं। तो देखिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको 3 से। तो हम यहाँ लिख देते हैं 2 3 = 6x - 10y = 12। ऐसे ही इसको करते हैं यहाँ पे 3 2 = 6x प्लस ये कितना आएगा, और ये आएगा आपके पास 183, ठीक है। तो चलिए दोनों को सोल्व करते हैं। तो हम इनको माइनस कर देते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं, तभी तो इनके साइन चेंज होंगे और ये कटेंगे। तो माइनस माइनस माइनस, इससे ये कैंसिल, 10 और 9 19 बनेगा आपका, ठीक है।
और ये कितना आएगा माइनस का 171, 183 में से 12 गए तो माइनस से माइनस कैंसिल, y कितना आएगा 99 जा होते हैं 171, तो मतलब y की वैल्यू आएगी आपके पास 9। तो y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर सकते हो। तो चलिए हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो 3x माइनस 5, y की वैल्यू कितनी है आपके पास, y की वैल्यू आपके पास 9, 5 9 6, ठीक है। तो 3x इक्वल टू 6, 5 9 जा कितना होता है आपके पास इज 45, तो 45 और 6 51 विच इज इक्वल टू 3x। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी बनेगी 51 डिवाइड बाय 3, ठीक है। तो ये कितना आएगा आपके पास 17 पे कटेगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 17। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। y की वैल्यू 9, x की वैल्यू 17, जिसमें ये जो x है ये आपकी क्या होगी लेंथ और y क्या होगी आपकी ब्रेथ। मतलब लेंथ देखा जाए तो कितनी आ रखी है आपकी 17 और ब्रेथ कितनी है आपके पास, ये आपके पास 9, यही आपने निकालना था। तो चलिए इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज खत्म, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।